तो हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता क्या है। तो मान के चलो कोई ड्रग्स हमने लिया, ड्रग्स लेने के बाद क्या हो, उसको एडमिनिस्ट्रेट किया बॉडी में, एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद क्या हो, छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा, जैसे डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, फिर क्या होगा, ब्लड में जाके वो घुल जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस था उसे अब्जॉर्प्शन। फिर ब्लड में जब कोई ड्रग्स अपने वेरियस ऑर्गन्स में जाता है, मान के चलो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वेरियस ऑर्गन्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। एक वाला प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जब ब्लड में कोई ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इज फार्माकोलॉजी प्रोसेस। एक क्या होता है, प्रोसेस है जिसमें मूव करता है ड्रग्स, का मूव करता है ड्रग्स, मूव फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू द टिश्यू। ब्लड से क्या होगा, टिश्यू में जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर द अब्जॉर्प्शन होने के बाद। तो कौन सा पार्ट है, एक किसका पार्ट है, ये फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट है। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन। तो अब्जॉर्प्शन पर पढ़ चुके हैं, इसके बाद होगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए ब्लड में दो टाइप का ड्रग्स होता है। कितना टाइप का, दो टाइप का। एक तो ड्रग्स जो फ्री ड्रग्स होता है, एक वो ड्रग्स जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। जो फ्री ड्रग्स होता है इजीली क्या करता है, कैपिलरी के क्रॉस करते एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाता है, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर क्रॉस करके इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाके ऑर्गन में जाके अपना असर शो करता है। लेकिन जो प्रोटीन बाउंडेड ड्रग्स है वो पहुंच नहीं पाता। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करता है, टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स, बाइंडिंग ऑफ द ड्रग्स टू टिश्यू कंपार्टमेंट और मिसलेनियस। ये क्या करता है, फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। उसके बाद टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स, उसमें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी में आता है मॉलिक्यूलर साइज, पीकेए एंड पार्टिशन कोएफिशिएंट। मॉलिक्यूलर साइज कितना होना चाहिए, 500 से 600 डाल्टन के बीच होना चाहिए, पीके 7.4 पीएच होना चाहिए, एंड पार्टिशन कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, लिपिड सॉल्युबल ज्यादा होना चाहिए, तभी ड्रग क्या करेगा, क्रॉस करेगा। उसके बाद कुछ आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर तक होता है, क्या होता है कि मान के चलो कोई ड्रग जब इस बैरियर को क्रॉस करेगा तभी क्या करेगा, अपना एक्शन शो कर पाएगा या डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। उसका कौन सा बैरियर आता है, सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर, सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर जिसे बीबी बोलते हैं, ब्लड सीएसएफ बैरियर, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर। तो मॉलिक्यूलर साइज में मैंने पहले बोला 600 डाल्टन होना चाहिए, पीएच 7.4 होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। यह जो सिंपल एपिथेलियल बैरियर है, एंडोथेलियल बैरियर, उसमें डाल्टन कितना डाल्टन होना चाहिए, ड्रग 600 डाल्टन होना चाहिए, तभी ड्रग क्या करेगा, सिंपल कैपिलरी बैरियर को क्रॉस कर पाएगा। उसके बाद सिंपल टू ये क्या होता है, लिपिड सिमिलर टू लिपिड बैरियर, जो लिपिड बैरियर हमने पढ़ाया था वो सिंपल उसी की तरह होता है। उसके बाद आता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, हाईली क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, जिसमें वाटर परमेबल नहीं होता। क्या ओनली वो ड्रग्स आता है जो कहता है हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होता है, वही क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाता है। उसके बाद जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है उसका कौन सा मैकेनिज्म, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू और एक्टिव डिफ्यूजन के थ्रू। उसके बाद ब्लड प्लेसेंटा बैरियर। प्लेसेंटा वो होता है जो क्या करता है, फिटस को प्रोटेक्ट करता है, फिटस को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। जो ड्रग्स फिटस को क्रॉस कर लेता है उसे हम बोलते हैं टेराटोजेनिसिटी ड्रग्स। तो प्लेसेंटा क्रॉस करने का ड्रग्स कितना मॉलिक्यूल होना चाहिए, लेस देन 100 डाल्टन से नीचे होना चाहिए, और मॉडरेट लिपिड सॉल्युबल, यानी कि बहुत जल्दी लिपिड सॉल्युबिलिटी, कम लिपिड सॉल्युबिलिटी होगा तभी चलेगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स। मान के चलो कोई ड्रग्स कहां प्रेजेंट है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है। प्लाज्मा में किसके साथ बाइंड होगा, एक प्रोटीन के साथ बाइंड होगा। फिर क्या होगा, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर साइज अगर बढ़ जाएगा तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो वो सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की बोल रहे हैं कि प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन में क्या ड्रग्स बाइंड हो रहा था, इसलिए बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स। तो प्लाज्मा कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है, जैसे एल्बुमिन, अल्फा ऑन ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन और ग्लोब्यूलिन। अल्फा ऑन एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन एसिडिक ड्रग्स, और अल्फा ऑन ग्लाइकोप्रोटीन के साथ कौन सा होता है, बेसिक ड्रग्स। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या करते हैं हम, वॉल्यूम और से समझो, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हुआ हमारी बॉडी में, किसके थ्रू से मेजर करेंगे, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू X/C, जहां पे X है अमाउंट ऑफ द ड्रग्स इन बॉडी और जहां पे C है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मा इन कंसंट्रेशन।